जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर चीन की है पैनी नजर। चीन को डर है G7 के एजेंडे को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा अमेरिका। कोरोना ओरिजिन जांच पर चीन को रूस की सहमति का डर दरअसल सता रहा है। कल स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में मिलेंगे बाइडेन और पुतिन, और दुनिया के ये दो बड़े ताकतवर नेता जब मिलने जा रहे हैं तो चीन की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सैबल दास गुप्ता जी, इस मुलाकात से क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आ सकता है? क्या चीन को घेरने के लिए अमेरिका और रशिया जैसे मुल्क साथ आ सकते हैं? ये पहली बार हुआ है कि ये बात डोनाल्ड ट्रंप के वक्त भी हुआ नहीं था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को माना जाता है कि पुतिन के नजदीक है। हाँ। लेकिन जो बाइडेन के समय ये हुआ है कि दोनों एक मुलाकात कर रहे हैं और चीन कॉर्नर्ड हुई है। तो अब रशिया को ये डिसीजन लेना है कि अमेरिका का साथ अगर उसे मिल रहा है तो वो चीन से पुरानी दोस्ती को थोड़ा कमजोर करने को तैयार है या नहीं। ये लगता है कि व्लादिमीर पुतिन अब उस माहौल, उस परिस्थिति में पहुंच गया है कि अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने के लिए कुछ हद तक चीन के साथ वो सैक्रिफाइस करेगी, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वहां से गैस और पेट्रोलियम और बहुत कुछ चीन खरीदती है रशिया से। तो ये अब पुतिन के हाथ में बहुत हद तक निर्भर है कि ये रिश्ते कितना आगे जाता है, और ये रिश्ता सही में अगर आगे जाता है तो चीन को बहुत परेशानी होने की संभावना है। विष्णु प्रकाश जी, लेकिन ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि रशिया और अमेरिका के बीच हर मुद्दे पर तो तलवारें खिंची रहती हैं और आज की तारीख में भी अमेरिका और रशिया के संबंध गर्त में माने जा सकते हैं। ऐसे में ये मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात बहुत अहम है समीर जी, और जो तलवारें खींची जाती हैं वो राजनीति और कूटनीति में आज तलवारें होती हैं, कल मयान में आ जाती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हुआ क्या है, 2014 तक सब कुछ ठीक था। रशिया को G8 का मेंबर बना लिया गया, पर साथ के साथ जो अमेरिका और दक्षिणी ताकतें हैं, पश्चिमी ताकतें हैं, ये रशिया को घेर भी रही थी, नेटो को रशिया के दरवाजे तक ला रही थी। और जब 2014 में क्राइमिया में रशिया ने घुसे तो इन्होंने फिर सैंक्शंस लगा दी, और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप के लिए भी इनको दोषी ठहराया। दूध का धुला कोई नहीं है। ये सब का जो इतिहास है उसे पता लगता है कि सब ने ऐसा कुछ किया है। सही बात है। उसके हुआ क्या है कि रूस अकेला पड़ गया और चीन के करीब चला गया। रूस बिल्कुल नहीं चाहता है कि चीन के साथ इतनी दोस्ती हो, क्योंकि अब चीन एक बड़े भाई की तरह बन गया है, जो कि पहले रूस बड़ा भाई होता था। और रूस अपने आप को एक यूरोपीय ताकत मानता है, और वो चाहता है कि यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक हों। दूसरी बात यह है कि अब जो चीन की खुराफात सबको पता है, अगर रूस चीन की सपोर्ट करता रहेगा तो अमेरिका का पलड़ा थोड़ा सा कमजोर नहीं रहेगा, तो कम से कम चीन का भारी रहेगा। हाँ। तो इस वक्त सब चाहते हैं, ये हैं, रूस भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, जो पश्चिमी देश हैं वो भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत रूस के साथ अगर रिश्ता सुधर जाए, जिसकी बहुत संभावना है मुझे, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में इसकी जरूरत है, तो चीन का पलड़ा कमजोर पड़ेगा, और चीन का पलड़ा कमजोर पड़ेगा। और यही वजह है कि चीन की चिंता बढ़ी हुई है। इस मुलाकात को लेकर डरा हुआ नजर आ रहा है ड्रैगन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।